नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द स्पिरिचुअल जर्नी पर। साथियों, आज हम बताएंगे मेघनाद इतना शक्तिशाली क्यों था जिसने इंद्रदेव को भी परास्त कर दिया था। कहानी को पूरा सुने और कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिशुओं की तरह रोया नहीं था, बल्कि उसके मुंह से बिजली की कड़कने की आवाज सुनाई दी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने इस पुत्र का नाम मेघनाद रखा। जब मेघनाद युवा अवस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपति अस्त्र और वैष्णव अस्त्र प्राप्त कर लिया था। मेघनाद ने एक बार देवराज इंद्र के साथ युद्ध लड़कर उन्हें बंदी बना लिया। वह अपने रथ के पीछे बांध दिया था। तब स्वयं ब्रह्मा जी को इंद्र की रक्षा के लिए प्रकट होना पड़ा तथा उन्होंने मेघनाद से इंद्र को छोड़ने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुन मेघनाद ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया। ब्रह्मा जी ने मेघनाद से प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। इस पर मेघनाद ने ब्रह्मा से अमरता का वर मांगा, जिसको देने के लिए ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता जताई, परंतु ब्रह्मा उसे उसके समान ही वर जरूर दिया। अपनी कुल देवी प्रत्यांगिरा के यज्ञ के दौरान मेघनाद को स्वयं त्रिदेव नहीं हरा सकते और नहीं मार सकते थे। ब्रह्मा देव ने ही मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि दी थी। साथ ही तब से इंद्रजीत सिर्फ महारथी ही नहीं अतिमहारथी भी हो गया था। इंद्रजीत का विवाह नागकण्ह से हुआ था, जो पाताल के राजा शेषनाग की पुत्री थी। रामायण के युद्ध में कुंभकर्ण के वध के बाद मेघनाद इंद्रजीत ने भाग लिया। पहले दिन के युद्ध में उतरते ही इंद्रजीत ने सुग्रीव की पूरी सेना को हिला डाला। लक्ष्मण इंद्रजीत के सामने युद्ध को आए, परंतु वे भी अधिक समय तक टिक न सके। लक्ष्मण को कमजोर पड़ता देख राम भी इंद्रजीत के साथ युद्ध में उतरे, परंतु उसके मायावी शक्ति के आगे बेबस थे। दरअसल युद्ध पे आने से पूर्व मेघनाद ने अपनी कुल देवी का यज्ञ शुरू करवाया था, जिसके प्रभाव से वो और उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति के प्रभाव से राम और लक्ष्मण दोनों को भ्रमित कर दिया था तथा मौका पाकर उन पर नागपाश का प्रयोग किया, जिसके प्रभाव से दोनों मूर्छित होकर गिर पड़े। नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था, परंतु हनुमान जी नागपाश से अपने प्रभु राम व लक्ष्मण को मुक्त करने लिए वैकुंठ लोक गए तथा वहां से नागों के शत्रु गरुड़ को लेकर आए। गरुड़ को देख नाग भयभीत हो गए तथा उन्होंने राम तथा लक्ष्मण को मुक्त कर दिया तथा उनकी मूर्छा टूटी। अगले दिन लक्ष्मण ने मेघनाद का सामना फिर से किया तथा दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। तभी मेघनाद के शरीर में लक्ष्मण का एक तीर छू जाने से वह क्रोधित हो गया तथा उसने लक्ष्मण पर शक्ति बाण छोड़ दिया। शक्ति बाण लगते ही लक्ष्मण जी मूर्छित हो पड़े। तब लक्ष्मण के प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी लंका से वैद्य को उसके घर ही समेत उठाए लाए। वैद्य ने हनुमान को उपाय बताते हुए संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। तब हनुमान जी सारा दोरनाचल पर्वत उखाड़ कर ले आए, लेकिन तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण वहां जा पहुंचे जहां मेघनाद यज्ञ कुल देवी का यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में कुल देवी की पूजा करते समय हथियार उठाने की मनाही थी, परंतु फिर भी वहां रखे यज्ञ पात्रों की सहायता से मेघनाद लक्ष्मण से बचते हुए सकुशल लंका पहुंच गया। मेघनाद शुरू से ही जानता था कि प्रभु श्री राम नारायण के अवतार हैं और उनके छोटे भाई शेषनाग के। उसने अपने पिता रावण को अनेकों बार समझाया भी कि उन्हें प्रभु राम से शत्रुता मोल लेनी नहीं चाहिए, परंतु रावण के अहंकार एवं मेघनाद के पिता होने के कारण मेघनाद का रावण की आज्ञा का पालन करना उसका परम कर्तव्य था। साथियों, आज की इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।